हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, बिहार स्पेशल एमसीक्यूज लेकर के मैं आप सभी के लिए आया हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चन सेशन को, जिसका कि टॉपिक है बिहार स्पेशल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग इज संग ड्यूरिंग सोइंग ऑफ सीड्स। यानी बिहार में जब बीज लगाया जाता है उस समय कौन सा लोकल सॉन्ग या लोकल फोक सॉन्ग गाया जाता है। ऑप्शन है सोहर, रोपनी गीत, कटनी गीत या सुमली गीत। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोपनी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी वाज स्टैब्लिश्ड। किस साल विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन है 1992, 1993, 1994 या 1991। तो इसका सही ऑप्शन है 1991। 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमान डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। परमान डॉल्फिन सेंचुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है मुंगेर, कटिहार, अरवल, अररिया। और इसका सही ऑप्शन है अररिया। जो आपका परमान डॉल्फिन सेंचुरी है वो बिहार के अररिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द लाइन ऑफ खादी मॉल इन पटना इन विच डिस्ट्रिक्ट खादी मॉल विल बी ओपनड। यानी पटना अगर आप घूमने आए होंगे तो आपने खादी मॉल जरूर देखा होगा। तो इसी तर्ज पे और किस जिले में खादी मॉल बनाने की बात की जा रही है। ऑप्शन है भागलपुर, बेगूसराय, गया या नालंदा। और इसका सही ऑप्शन है भागलपुर। भागलपुर में एक तरीके से कह लीजिए कि सिल्क फैक्ट्री ऑफ बिहार है, वहाँ का सिल्क बहुत फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज वॉज बॉर्न इन पटना। इनमें से सिख धर्म के कौन से धर्म गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन है गुरु अंगद, सेकेंड ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। अगर आप पटना आते हैं तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। वहाँ बहुत ही भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है, हमेशा वहाँ लंगर होता है, जाइए आनंद उठाइए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन किलोमीटर्स पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। यानी बिहार के किस जिले में हाईएस्ट रोड डेंसिटी, यानी एक तरीके से सबसे ज्यादा सड़कों का जाल कहाँ फैला हुआ है पूरे बिहार में, किस जिले में। ऑप्शन है शिवहर, वैशाली, पटना या मुंगेर। तो अगर आपको लग रहा है पटना तो ये गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन है शिवहर। एरिया के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा सड़कें शिवहर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following source of irrigation have irrigated maximum area in Bihar according to the agricultural census 2010-11। यानी 2010-11 सेंसस के हिसाब से बिहार के खेतों में सबसे ज्यादा किस माध्यम से उनकी सिंचाई की जाती है। ऑप्शन है कैनल बना करके, पॉन्ड्स के द्वारा, तालाब से या ट्यूबवेल से या वेल से, कुएं से। तो इसका सही ऑप्शन है ट्यूबवेल। हर गांव में आप जाएंगे ट्यूबवेल आपको जरूर मिल जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट भोजपुरी फिल्म। पहली भोजपुरी फिल्म कौन थी। ऑप्शन है कन्यादान, स्वर्ग, गंगा जमुना, भैया। और इसका सही ऑप्शन है गंगा जमुना। पहली भोजपुरी फिल्म थी गंगा जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस कॉल्ड लहरी।
लहरी नाम का प्रिंटिंग प्रेस किन्होंने स्टार्ट किया था? ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, कुमार विमल, डॉक्टर नागेंद्र या सुमित्रा नंदन पंत। और इसका सही ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री। उन्होंने ही लहरी नाम का प्रेस स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज नोन एज अमित्रोकैटस और अमित्रघात? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोका, बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बताते चलें कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और अशोका द ग्रेट के पिताजी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अशोका द ग्रेट मगध साम्राज्य सबसे बड़ा, अखंड भारत, सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी टाइम्स रामधारी सिंह दिनकर वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ राज्यसभा? रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही महान कवि थे, उन्हें पद्म भूषण भी मिला था। तो सवाल है कि वो कितनी बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे? ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 5 बार या 1 बार। तो सही ऑप्शन है 3 बार। रामधारी सिंह दिनकर जी 3 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट प्लास्टिक फ्री जोन ऑफ बिहार? इनमें से कौन सा पार्क बिहार का पहला प्लास्टिक फ्री जोन पार्क है? ऑप्शन है बुद्धा स्मृति पार्क, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, राजधानी वाटिका या अनुग्रह नारायण पार्क। तो इसका सही ऑप्शन है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क। जो पटना में जू है, चिड़ियाघर है, उसका नाम संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है और वही बिहार का पहला प्लास्टिक फ्री जोन पार्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड? यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस साल स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1970 में, 1960 में, 1958 में या 1944 में। तो इसका सही ऑप्शन है 1958, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन एज पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार फॉर 2019 एंड 20? 2019-20 के बिहार स्टेट जीडीपी का सबसे ज्यादा किस सेक्टर को एलोकेशन मिला है? ऑप्शन है एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन है एजुकेशन सेक्टर। बताते चलें कि एजुकेशन सेक्टर जो था वो हाईएस्ट एलोकेशन था स्टेट जीडीपी में और इसको करीब 35,942 करोड़ बजट इस पे खर्च हुआ था। बिहार सरकार एजुकेशन पे बहुत खर्च कर रही है। फ्री में कपड़े देना, फ्री में एजुकेशन देना, लैपटॉप देना, छात्रवृत्ति देना, स्कॉलरशिप, बहुत अलग अलग तरीके के हर लेवल पे स्कॉलरशिप बिहार गवर्नमेंट दे रही है। तो एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ था, करीब 35,942 करोड़ रुपए का बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा प्रैक्टिस्ड austerities to find the awakening and the solution of life from pain and suffering? यानी कि इनमें से किन जगहों पे गौतम बुद्ध अभ्यास करते थे कि मतलब संयम रहने का, कि हमें संयम रहना है, हर चीज से दूर रहना है, मोह माया से। तो इसका प्रैक्टिस वो कहाँ करते थे, कहाँ पे ऐसी साधना वो करते थे? ऑप्शन है नालंदा, बोध गया, पराग बोधि या चंपानगर। तो इसका सही ऑप्शन है पराग बोधि। जो पराग बोधि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बोध गया के बगल में ही है। पहाड़ के ऊपर एक स्तूप आज भी बना हुआ है और वहीं गौतम बुद्ध संयम रहने की साधना करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द जियोलॉजिक पीरियड द गंगेज प्लेन वाज एन ओशियन, व्हाट वाज इट्स नेम? यानी जियोलॉजिक पीरियड यानी आज से करीब
4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो गंगा प्लेन है वो एक ओशियन था, सागर था, तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन है अरेबियन सी, सोमेश्वर सागर, हिमालय सागर या थेसिस सी। और इसका सही ऑप्शन है थेसिस सी। अगर जियोलॉजिक टाइम की बात करें तो द जियोलॉजिक टाइम स्केल और जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रॉक रिकॉर्ड ऑफ अर्थ, यानी अलग अलग पीरियड में जो रॉक फॉर्मेशन हुए उसके आधार पर टाइम जोन को बांटा गया है। तो जो जियोलॉजिक पीरियड है ये आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले की बात की गई। तो उस समय जो गंगा प्लेन है वहां ओशियन हुआ करता था और उसका नाम क्या था? थेसिस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the name of the hill located in the northwest of Bihar which is also known as शिवालिक रेंज, यानी बिहार के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हिल लोकेटेड है जिसको कि शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा रेंज है? तो शिवालिक रेंज। अब उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है वोल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, न्यू ट्विस्टेड माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन। तो इसका सही ऑप्शन है न्यू ट्विस्टेड माउंटेन, जिसको कि शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ बाल सुंदरी सॉइल? बाल सुंदरी सॉइल में कौन सी फसल ज्यादातर उगाई जाती है? ऑप्शन है रबर एंड कॉफी, ऑयल सीड्स, कॉटन या पैडी, व्हीट, शुगर केन, टोबैको। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो इन सब में जो आपका रबर है, ऑयल सीड है, कॉटन है, इन सब की खेती बिहार में नहीं होती है। और गेहूं, धान, गन्ने, टोबैको यानी तंबाकू, इन सब की खेती बहुत ज्यादा होती है बिहार में। तो ऑब्वियस सा बात है कि सही ऑप्शन हो जाएगा पैडी, व्हीट, शुगर केन, टोबैको। अगर हम लोग बाल सुंदरी सॉइल के बारे में बात करें तो ये बिहार के किस जिलों में फैला हुआ है? तो ये सहरसा में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के मतलब इन इलाकों में ये ज्यादातर फैला हुआ है। और ये जो सॉइल है इसमें लाइम पाया जाता है, यानी चूना जिसको हम लोग कहते हैं, और इसके वजह से जो ये मिट्टी है वो बेसिक नेचर की होती है, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्षारीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डज कोसी रिवर हैज? हर नदी का अपना एक ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो जो बिहार में कोसी नदी है उसका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, यानी वो किस शेप में अपने आसपास के इलाकों में जो सप्लाई है या जो उसका ट्रिब्यूटरी है वो बनी हुई है, किस शेप में? ऑप्शन है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका सही ऑप्शन है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो कोसी रिवर हैज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इन रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न देयर इज अ स्ट्रीम सिस्टम इन विच a stream consists of mainly straight line segment with right angle bend, यानी कि इसमें क्या होता है कि नदी सीधे बह रही होती है और उसमें एक राइट एंगल टर्न आ जाता है, जिसके वजह से जो राइट एंगल टर्न आता है तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। उतने इलाकों में वो अपना पानी सप्लाई करती है, वो जो नदी जो भी होती है। तो जो कोसी है वो बिल्कुल वैसी ही नदी है। अगर हम लोग फिगर में बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोसी नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न कितने इलाकों में फैला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइबेरियन बर्ड्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड they migrate to all tropical countries where winters are warmer. In which bird sanctuary of Bihar Siberian birds come after migrating from their native place? बिहार में जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आते हैं जहां भी गर्म मौसम होता है, सर्दियां जहां गर्म होती हैं कंपेरेटिवली, यानी दूसरे जगहों पे जो सर्दियां हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इन कंपैरिजन टू बिहार, तो वो बिहार आती हैं माइग्रेट करके। तो वो बिहार के किस बर्ड सेंचुरी में आती हैं? ऑप्शन है बक्सर बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क या कंवर लेक
बर्ड सेंचुरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। अगर हम लोग कंवर लेक बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। ये बिहार में है, बिहार के बेगूसराय जिले में है और ये भी एक रामसर साइट है। 2020 में इसे एक रामसर साइट घोषित किया गया था और ये इसके बारे में ये बिहार का पहला रामसर साइट भी है। तो इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहार का पहला रामसर साइट तो कंवर लेक, एशिया का सबसे बड़ा रामसर साइट तो कंवर लेक, बिहार के किस जिले में है आपका कंवर लेक तो बेगूसराय जिले में, और जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो कहाँ आते हैं माइग्रेट करके तो बिहार के बेगूसराय जिले के कंवर लेक में जो आपका बर्ड सेंचुरी है वहां आते हैं और ये एक ऑक्सबो लेक है। इतना सारा जो पीटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेक्चर ऑफ मैजिक लैंटर्न वाज रिलेटेड विथ विच रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, यानी जो मैजिक लैंटर्न लेक्चर था वो किस क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 और स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। द लेक्चर ऑफ मैजिक लैंटर्न वाज रिलेटेड विथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द लेक्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट एंथुसियाज्म इन सत्याग्रही एट मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर में जो सत्याग्रही थे उनमें एक जोश भरने के लिए ये चलाया गया था, ये इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, द मैजिक लैंटर्न। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कबूलियत एंड पट्टा। कबूलियत और पट्टा नाम का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो किस शासक ने शुरू किया था। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या इल्तुतमिश। तो इसका सही ऑप्शन है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो सूर वंश का संस्थापक भी है। बिहार में ये बहुत सालों तक इसने शासन भी किया है। जीटी रोड इसने बनवाया है। हुमायूं को इसने हरा के देश से बाहर किया था तो 2 बार। तो शेरशाह सूरी हिस्टोरिक है, नाम है, हिस्टोरिक शासक है। तो कबूलियत के बारे में अगर बात करें तो ये किसानों के लिए ये एक प्रथा बनाई गई थी कि किस तरीके से वो अपनी जमीनें या जमीनों से जुड़ा हुआ टैक्स सरकार को देते हैं। कबूलियत और कंसेंट वाज गिवन बाय रैयत और पीजेंट इफ ही एक्सेप्टेड अ पर्टिकुलर ऑफर, व्हाइल पट्टा सिस्टम वाज अ रिटन डीड बिटवीन पीजेंट एंड गवर्नमेंट। जो पट्टा सिस्टम था वो सरकार यानी राजा और किसानों के बीच का एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसमें कितने एरिया पे वो क्रॉप लगाएंगे और क्या उसका रिवेन्यू होगा, इन सब पे उस पर डिस्कशन होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ बिहार इमर्जेज एज निरंजना और लीलाजन, यानी कौन सी नदी निरंजना के रूप में ओरिजिनेट होती है और बिहार में बहती है। तो इसका सही ऑप्शन है फल्गु। जो फल्गु नदी है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल करके आती है और गया, बोध गया में खास करके ये आप देख सकते हैं फल्गु नदी को। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है तो फल्गु नदी के किनारे ही खास करके पिंडदान की जो प्रथा है वो वहीं होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द शॉर्टेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ बिहार। बिहार में सबसे कम समय के लिए बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन है बीपी मंडल, राम सुंदर सिंह, भोला पासवान शास्त्री या सतीश प्रसाद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है सतीश प्रसाद सिंह। ये मात्र 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से केवल 5 दिन का ही इनका कार्यकाल रहा और सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री ये बने हैं, सतीश प्रसाद सिंह। 1968 में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम बिहार
from Bihar, which Bihar will get 2000 megawatt of power will be established। यानी बिहार के किस जिले में एक बहुत बड़ा मेगा पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है जिससे बिहार को 2000 मेगावाट बिजली मिलने वाली है। ऑप्शन है कटिहार, बांका, मधेपुरा या दरभंगा। तो इसका सही ऑप्शन है बांका। बांका में एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा और उसमें से 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बिहार को मिलेगी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आज के बिहार स्पेशल एमसीक्यूज में इतना ही। आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।